अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेफ डायरी और मैं हूं अज़हर हुसैन तैयर। आज हम एक फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्मॉग के बारे में बताना चाह रहा हूं कि नवंबर और दिसंबर वो महीने हैं जिसमें पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची, लाहौर और पेशावर और दीगर बड़े शहरों में ऐसा होता है कि हमारे जो आलूदगी है हवा की वो बहुत फैल जाती है। और उसमें ये होता है कि हम अक्सर ऐसा होता है कि विजिबिलिटी का भी शिकार होते हैं, ईएनटी के मसाइल के, सांस के, नाक कान गले के, दिल के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसका आज हम आपको आसान हल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है फ़िज़ाई आलूदगी। और ये स्मोक स्मोक दरअसल ऐसा है कि ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, स्मोक एंड फोग। यानी हमारे पास वो धुंध होती है, पानी की ड्रॉपलेट, वो मौलिक होते हैं फ़िज़ा में, और उसके साथ फिर गर्द गुबार और गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं जो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। ओवरऑल भी हमारा नुकसान इस सेंस भी है कि नवंबर दिसंबर में हम अक्सर ख़बरों में सुनते हैं कि हमारी परवाज़ें मनसूख हो जाती हैं। अगर परवाज़ें मनसूख हो रही हैं तो वो भी नुकसान है, और अगर ऐसा है कि हमारे ईएनटी का, सांस का और दीगर सेहत के मसाइल हैं तब भी प्रॉब्लम है। तो ये दो तरह से होती है, स्मोक की दो किस्में होती हैं। हम सादा ज़बान में कह सकते हैं, एक सल्फोरस है और जो कि गंधक से है, और दूसरा फोटोकेमिकल है। मतलब एक गाड़ियों के धुएं से कह लें, या एक कह लें कि हमारी फैक्ट्रियों के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फ्यूल हमारा बर्न होता है, उससे जो आलूदगी होती है। दोनों तरह की आलूदगी स्मोक, इनका जो कंटेंट है, इसकी जो कंपोजिशन है, अज़ाए, उनकी तरकीब थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दोनों हमें नुकसान पहुँचाते हैं। एक्सीडेंट का भी खतरा उतरा है, हमारी सेहत को भी, हमारी परवाज़ें भी मनसूख होती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें सेल्फ़ प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, हमें एहतियातें कौन सी करनी चाहिए और हमारे मसाइल क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम अपने मसाइल को देखें। अगर हम पहले ही सांस के मसाइल का शिकार हैं, हम दमे के शिकार हैं, हमें ईएनटी का पहले ही प्रॉब्लम है, तो वो बढ़ सकता है। तो इसके लिए मखसूस मास्क भी हैं, और अगर मखसूस नहीं है तो कोई भी मास्क आप ज़रूर रखें ताकि पार्टिकल्स आप इनहेल ना करें। अगर आपको और दीगर मसाइल हैं, बलगम जमती है, कोई भी छींकें शुरू हो जाती हैं, तो उसका भी प्रिवेंटिव यही चीज़ें हैं कि हम एहतियात करें। और हम अपनी जो वर्जिशें घर से बाहर करते हैं, खेल कूद बहुत दूर करते हैं, वो इंडोर एक्टिविटीज़ रखें। अपनी ड्राइविंग कम करें, हम अपना पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर गए हुए हैं तो वापस आके हम शावर लें, नहाएं। इसी तरीके से अगर क्योंकि ये हिसासियत होती है, बहुत सारे लोग बाहर सफ़र करते हैं लेकिन हर एक को मसला नहीं होता। तिन के नज़दीक ये बंदे की अपनी हिसासियत है। तो जो बंदा एहसास है, जिसको एलर्जी हो रही है, जिसको दमा हो रहा है, जिसको खांसी आ रही है, फ्लू हो रहा है, तो उसको तिब में क्योंकि गर्म तर चीज़ें दी जाती हैं, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ये मसाइल ईएनटी की और रेस्पिरेटरी के शुरू होते हैं तो आप अपने पास हल्दी, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, ये हम वज़न का सफ़ूक अपने पास रखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप चाय वाला चम्मच ताज़ा पानी के साथ ले लें। दूसरा आप ये करें कि अगर आप कच्ची हल्दी ले लें, इस मौसम में मिलती है, वो आप एक गिलास पानी में चुटकी हल्दी डाल के उसको बॉयल करके वो पी लिया करें, उससे बेहतरी आएगी। अपने मास्क पहनें, सफाई रखें, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। लेकिन ये नहीं है कि आप जो आपको मसाइल आ रहे हैं, हर एरिया में एक जैसी स्मोक हो, हर बंदे को एक जैसा रिस्पांस आए, हर बंदे को एक जैसे मसाइल बने, ऐसा नहीं होता। तो फिर इस इंडिविजुअल जो आपको सिम्टम्स आ रही हैं, इसके लिए आप मुआलिज से रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे से मशवरा ले सकते हैं, हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की दीगर वीडियोज़ के लिए भी आप हमें सुनते रहें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आपको मज़ीद मुफीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।